Hello students, today let's start the second part of the second chapter, A Gift of Chappals. पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट की स्टडी की थी और इस वीडियो में हम इसके सेकंड पार्ट की स्टडी करते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. मृदु क्रेप्ट अप टू द विंडो. मृदु क्रेप्ट रेंग करके विंडो के पास गई. क्रेप्ट मीन्स रेंग करके. लल्ली वॉज सिटिंग अ लिटिल डिस्टेंस अवे. लल्ली वॉज सिटिंग, लल्ली बैठी हुई थी कुछ दूरी पर. डिस्टेंस अवे, कुछ दूरी पर. अवेक वर्डली होल्डिंग हर वायलिन एंड वो स्ट्रिंग, हर एल्बो jetting out and her eyes glazed with concentration. लल्ली कुछ दूरी पर बैठी हुई थी. अवेक वर्डली होल्डिंग, पकड़े हुए. अवेक वर्डली बेढंगे तरीके से. हर बॉयलिन, अपने बॉयलिन को पकड़े हुए बैठी थी. एंड और बो स्ट्रिंग, हर एल्बोज जटिंग आउट. हर एल्बोज, उसकी कोहनियाँ. जटिंग आउट, बढ़ी हुई थी. ग्लेज्ड, भाव शून्य होकर. विद कंसंट्रेशन, एकाग्रता से. मीन्स लल्ली अपनी वॉयलिन या अपनी सारंगी को बड़े बेढंगे तरीके से लेकर बैठी हुई थी और उसकी जो कोहनियाँ थी वो बढ़ी हुई थी और उसकी आंखें भाव शून्य होकर घूर रही थी. इन फ्रंट ऑफ हर, उसके सामने. विद मोस्ट ऑफ हिज बैक टू द विंडो, अधिकांश उसकी जो बैक पीठ थी, कमर थी, वो विंडो की साइड थी, खिड़की के पास. वॉज द बोनी फिगर ऑफ द म्यूजिक मास्टर. बोनी फिगर, नाटे कद का, दुबले पतला संगीत का अध्यापक. अधिकांश अपनी पीठ को खिड़की की साइड करके बैठा हुआ था. ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड विद a fring of oiled black hair falling around his ears and an old-fashioned tuft. He had a mostly bald head. वो लगभग पूरा गंजा था. With a fring of oiled black hair falling around his ears. उसके तेल से सने काले बाल कानों के चारों तरफ लटक रहे थे. मीन्स बीच में वो गंजा था, बाल्ड था और साइड में ईयर के पास उसके ऑयल्ड ब्लैक, तेल से लगे हुए काले बाल फॉलिंग, लटक रहे थे और नमूना, पुराने नमूने के कुछ गुच्छे की तरह प्रतीत हो रहे थे. ओल्ड फैशन टफ, पुराने नमूने की तरह. अ गोल्ड चैन ग्लीम्ड अराउंड हिज लीदर नेक. और एक गोल्ड चैन, एक सोने की चैन उसकी लीदर नेक मीन्स चमड़े की जैसी गर्दन पर चमक रही थी. एक सोने की चैन उसके चमड़े की जैसी गर्दन पर चमक रही थी. एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. और उसकी डायमंड रिंग, हीरे की अंगूठी, ग्लिटर्ड, चमक रही थी. ऑन हिज हैंड, उसके हाथ में. एज इट, जैसे कि. ग्लिटेड अप एंड डाउन द स्टीम ऑफ द वायलिन, जैसे उसके हाथ से सारंगी पर चल रहे थे ऊपर और नीचे, तो उसके हीरे की अंगूठी उसकी उंगलियों में चमक रही थी. अ लार्ज फुट स्टक आउट from beneath his gold bordered vesties and he was beating time on the floor with the scrawny big toe. A large foot, एक बड़ा पाँव. एक बड़ा पाँव उसकी गोल्ड बॉर्डर्ड, सुनहरी रंग की धोती के किनारे से बाहर निकला हुआ था. एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्क्राउनी बिग टो. और वह अपने बिग टो, एक बड़े से पतले से पैर के अंगूठे, स्क्राउनी पतले बड़े पैर के अंगूठे से फर्श पर बीटिंग कर रहा था, यानी थपथपा रहा था.
जब वो वायलिन या सारंगी को बजा रहा था। ही प्लेड अ फ्यू नोट्स, उसने कुछ स्वर बजाए, प्ले नोट्स, कुछ स्वर बजाए। लल्ली स्टैम्बल्ड बिहाइंड हिम और हर वायलिन, और लल्ली उनके पीछे अपनी सारंगी पर लड़खड़ाती हुई चली। विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, जो उसके हाथों में असहाय और नाखुश लग रही थी। एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स, नाखुश लग रही थी। व्हाट अ डिफरेंस, कितना फर्क था। व्हाट अ डिफरेंस, कितना फर्क था। द म्यूजिक मास्टर्स नोट सीम्स टू फ्लोट अप एंड सेटल परफेक्टली इनटू द इनविजिबल ट्रैक ऑफ द मेलोडी। कि द म्यूजिक मास्टर नोट्स, जो म्यूजिक मास्टर संगीत के अध्यापक का जो नोट्स था या स्वर थे, वो तैरते हुए महसूस हो रहे थे और पूर्ण रूप से मधुर आवाज के अदृश्य ताल में सुचारू रूप से बैठ रहे थे। इनविजिबल ट्रैक, अदृश्य चाल में सुचारू रूप से बैठ रहे थे। इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन। जैसे किसकी तरह, इट वॉज लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन, जैसे किसी रेलगाड़ी के व्हील हों, आवाज हो रेल की पटरी पर बिल्कुल ठीक रूप से सनसनाहट से निकल जाती है। स्मूथली इनटू द रेल्स एंड व्हीजिंग अलोन, सनसनाती हुई निकल जाती है। एज रवि सेड, रवि ने कहा, जब रवि ने कहा। मृदु स्टेयर्ड एट दैट ह्यूज, मृदु ने उस बड़ी अंगूठी वाले हाथ को घूरने लगी। वी रिंग्ड हैंड, उस अंगूठी वाले हाथ को घूरने लगी। मूविंग एफर्टलेसली अप द बॉइलिंग स्टेम, जो मूविंग चल रहा था एफर्टलेसली बिना किसी प्रयास के, द बॉइलिंग स्टीम, बॉइलिंग सारंगी के पर जो बिना किसी प्रयास के चल रहा था, उस अंगूठी वाले हाथ को मृदु घूरने लगी। मेकिंग लवली म्यूजिक, और बहुत मधुर संगीत निकल रहा था। स्वैक, एक भद्दी आवाज। देयर वॉज लल्लीज डीरेलिंग अगेन, फिर एक अभद्दी सी आवाज निकली। वह लल्ली फिर से पटरी से उतर रही थी। जो म्यूजिक मास्टर थे वो तो अच्छे से बजा रहे थे, लेकिन लल्ली का म्यूजिक ऐसा लग रहा था जैसे कि पटरी से उतर गया हो। अम्मा केम आ वेल फ्रॉम द गेट, गेट से बिलखने की आवाज आई। बेल मीन्स बिलखने की आवाज आई गेट से। अम्मा, ओहो, अरे। रवि सेंड दैट भिखारी अवे, इस भिखारी को यहाँ से भेज दो। क्राइड हिज मदर, उसकी माता चिल्लाई। फ्रॉम द बैक बरांडा, पिछले बरांडे से। वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी, जहाँ पर वो तापी से बातचीत कर रही थी। ही हैज बीन कमिंग हियर एवरी डे, वह यहाँ पर नियमित रूप से आ रहा है। फॉर द पास्ट वीक, वह पिछले सप्ताह से यहाँ पर रोज आ रहा है। एंड इट्स टाइम ही फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, और ये समय आ गया है कि अब उसे दूसरे किसी घर से भीख मांगना चाहिए। पाती एक्सप्लेन टू तापी, पाती ने तापी को समझाया। मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट, मृदु और मीना रवि के पीछे बाहर गए। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन, भिखारी पहले से ही बगीचे में था। मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम, अपने आप को अपने घर में महसूस कर रहा था, जैसे कि यह उसका घर हो। ही हैड स्प्रेड हिज अपर क्लॉथ अंडर द नीम ट्री, ही हैड स्प्रेड, उसने फैलाए हुए थे। हिज अपर क्लॉथ, अपने ऊपर के कपड़े उसने नीम के पेड़ के नीचे फैलाए हुए थे। एंड वॉज लीनिंग अगेंस्ट इट्स ट्रंक, और उसके तने का सहारा लेकर बैठा हुआ था। ट्रंक मीन्स तना। apparently prepared to take a little snooze while he waited for the arms to appear, apparently स्पष्ट रूप से prepared, वह तैयार था। to take a little snooze, एक छोटी सी snooze, ऊंघ या नींद लेने की तैयारी कर रहा था।
कब तक? कि जब तक उसके लिए भीख आ रही है, कि ऐसा लग रहा है जैसे भिक्षा का इंतजार में वह थोड़े ऊँघने की तैयारी कर रहा था। गो अबे, यहाँ से चले जाओ, सैड रवि स्टर्नली, रवि ने कहा कि यहाँ से चले जाओ। माई पाती सेज इट्स टाइम टू यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम, मेरी पाती कहती हैं कि अब ये समय आ गया है कि अब तुम्हें दूसरा घर ढूंढ लेना चाहिए। द beggar opened his eyes very wide and gazed at each of the children one by one. भिखारी ने अपनी आंखों को very wide, बहुत पूरा खोला, and gazed, उसने घूरा, at each of the children one by one, प्रत्येक बच्चे को जो वहाँ पर थे। द लेडीज ऑफ दिस हाउस, इस घर की महिलाएं, ही सैड, उसने कहा। एट लास्ट इन अ वॉइस चोक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स, ही सैड, उसने कहा, एट लास्ट, अंत में, इन अ वॉइस, एक आवाज में, कि चोक्ड विद फीलिंग, अपनी भावनापूर्ण आवाज में, चोक्ड विद फीलिंग आर वेरी काइंड सोल्स, की बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। उस भिखारी ने कहा कि इस घर की महिलाएं बहुत ही दयालु आत्माएं हैं। आई हैव केप्ट माई बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन दियर जनरसिटी फॉर अ होल वीक, कि मैंने पूरे सप्ताह की माई बॉडी, अपने शरीर को, और सोल, आत्मा को, टुगेदर, एक साथ, ऑन दियर जनरसिटी, उनकी दया पर रखा है। कब? पूरे एक सप्ताह से जीवित रखे हुए हूँ। आई कैन नॉट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकता, दैट दे वुड टर्न मी अवे, कि वे मुझे यहाँ से भगाएंगी। ही रेज्ड हिज वॉइस, उसने अपनी आवाज़ उठाई या ऊंची आवाज़ में बोला, अम्मा अम्मा ओह, सैड हिज बेल माइट बी, कि उसकी बेल, उसकी आवाज़ में, उसके दुख की आवाज़ में उसने चिल्लाया, अम्मा अम्मा। बट इट सर्टेनली वाजंट फीवल, कि जब उसने अम्मा अम्मा कहा, उसका बिलखना जो दुख भरा हो सकता था, परंतु फीवल मीन्स कमजोर नहीं था। इट बिगन इन अ डीप स्ट्रॉन्ग रंबल समवेयर इन हिज वेदर्ड belly and came booming out of his mouth with its few remaining teeth standing brown with brittle chewing. It began in a deep, उसकी जो डीप मीन्स गहरी, स्ट्रॉन्ग शक्तिशाली, रंबल आवाज, कहीं उसके कुमलाए हुए पेट से शुरू हुई, वेदर्ड बेली से, एंड केम, और बाहर आई, जोर से उसके मुख से निकली, जिसमें उसके कुछ बचे हुए दांत पान चबाने से भूरे रंग के हो गए थे। रिमेनिंग टीथ, बचे हुए दांत, स्टैंड ब्राउन, भूरे हो गए थे, विद बेटल च्यूइंग, बिटल मीन्स पान के चबाने से। रवि टेल हिम देयर्स नथिंग लेफ्ट इन द किचन, रवि, उससे कहो कि अब किचन में कुछ नहीं बचा है। कॉल्ड रुक्कुमनी ने कहा, एंड ही इज नॉट टू कम अगेन, और वह यहाँ दोबारा नहीं आए। टेल हिम दैट, यह भी उसको बता दो। शी साउंडेड फेड अप, वह बहुत परेशान लग रही थी। साउंडेड फेड अप। रवि टेल हिम, रवि डिडंट हैव टू रिपीट इट ऑल टू द बेगर, रवि ने ये सब बेगर से नहीं दोहराना पड़ा रवि को। वॉट हिज मदर सैड हैड बीन ईजी फॉर देम ऑल टू हियर, क्योंकि जैसे उसकी मदर ने कहा था, वो उस भिखारी की सुनने के लिए पर्याप्त था, कि उस भिखारी को स्वयं आवाज चली गई थी। देर अंडर द नीम ट्री, कि वहाँ नीम के पेड़ के नीचे, इस सबके सुनने के लिए आसान था, इसलिए रवि को वह दोहराने की आवश्यकता नहीं पड़ी। द बेगर सेट अप एंड साइड, भिखारी बैठ गया और उसने आहा भरी। आइल गो, मैं चला जाऊंगा, या मैं जा रहा हूँ। ही सैड वियरली, उसने थके हुए अंदाज में कहा।
ओनली लेट मी हैव अ रेस्ट हियर अंडर दिस ट्री, कि मुझे सिर्फ इस पेड़ के नीचे आराम करने दो। द सन इज सो हॉट, कि सूर्य इतना गर्म है या इतनी तेज धूप है। दैट की तार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, कि रोड पे पड़ा हुआ जो तार है या तारकोल है वो मेल्टेड पिघल गया है। माई फीट आर ऑलरेडी, कि मेरे पैर पहले से ही ब्लिस्टर्ड, जले हुए हैं, या मेरे पैरों में पहले से ही ब्लिस्टर्ड मीन्स छाले पड़े हुए हैं। ही स्ट्रेस्ड आउट हिज फीट टू सो लार्ज पिंक पीलिंग ब्लिस्टर्स ऑन द सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, कि उसने जो गुलाबी रंग के छिले हुए छाले दिखाने के लिए अपने नंगे पैर के तलवे आगे बढ़ाए। हिज फीट टू सो लार्ज, दिखाने के लिए बड़े बड़े पिंक गुलाबी रंग के पीलिंग ब्लिस्टर्ड छालों को दिखाने के लिए सोल्स ऑफ हिज बेयर फीट, अपने नंगे पैर के सोल्स या तलवे आगे बढ़ाए। आई सपोज ही डजंट हैव द मनी टू बाई चप्पल्स, मृदु विस्पर टू मीना रवि, मृदु ने मीना और रवि से विस्पर्ड किया या फुसफुसाया कि मुझे लगता है कि शायद उसके पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। हैव यू गोट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर, क्या तुम्हारे पास घर में कहीं पर कोई पुरानी चप्पल का जोड़ा पड़ा है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, रवि ने कहा। माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, कि मेरे पैर तो खुद इतने छोटे हैं कि उसके पैरों में फिट नहीं आएंगी मेरी स्लीपर्स, और आई वुड हैव गिवन देम टू हिम, वरना मैं उसको दे देता। एंड हिज फीट वर लार्ज देन मृदु एंड मीनाज, और उसके पैर तो मृदु और मीना के पैरों से भी बड़े थे। द बेगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लॉथ एंड टाइटनिंग हिज धोती, उस बेगर ने अपने ऊपर के कपड़े शेकिंग हिलाने लगा और उसने टाइटनिंग कस ली हिज धोती, अपनी धोती को कस लिया। ही रेज्ड हिज आईज, उसने अपनी आंखें उठाई, ऊपर देखा। एंड लुक्ड फेयरफुली एट द रोड, और डर से पूर्ण उसने सड़क को देखा डरी हुई आंखों से, जो ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट, जो दोपहर की बात की गर्मी से ग्लीम कर रही थी, चमक रही थी। ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, उसके पैरों में कुछ ना कुछ चाहिए, अवश्य चाहिए। मीना सैड, मीना ने कहा। हर बिग आइज फीलिंग इट इज़ नॉट फेयर, उसकी बड़ी आंखें भर रही थी कि यह ठीक नहीं है, यह सही नहीं है। सैड रवि ने कहा, शांत रवि ने कहा। आई एम थिंकिंग अबाउट इट, मैं इसके बारे में विचार कर रहा हूँ। ब्लेवरिंग इट्स नॉट फेयर, ब्लेवरिंग वह बड़बड़ा रहा था कि यह ठीक नहीं है। इट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है, उचित नहीं है। इजंट गोइंग टू हेल्प, कि क्या उसकी मदद नहीं करनी चाहिए। इन 2 minutes he'll be trying his feet on that road, कि 2 मिनट में ही उसके पांव सड़क पर जल रहे होंगे। What he needs is a pair of चप्पल, कि वह चाहता है वो एक जोड़ा चप्पल का है। What he needs, so where do we get them, इसलिए हम उसे कहाँ से, यह चप्पल कहाँ से अरेंज करें। Come out, let's search the house, चलो घर में ढूंढें। He pushed मृदु एंड मीना into the house, उसने मीना और मृदु को घर में पुश कर दिया या धकेल दिया। Just as she stepped into the veranda, जैसे ही उसने बरांडे में स्टेप या कदम रखे, मृदु's eyes fell on the odd looking चप्पल्स, मृदु की आंखें उस पुरानी दिखने वाली चप्पल्स पे पड़ी। She had noticed when she arrived, जो उसने तब नोटिस की थी, जब देखी थी, जब वो वहां पर पहुंची थी। रवि सी विस्पर्ड टू हिम, सी वह विस्पर्ड फुसफुसाई, उसने धीरे से कहा। हिम उससे। हुज आर दोज, वे किसकी हैं। रवि मुड़ा एंड ग्लैंस्ड एट द सेबी लुकिंग बट स्टडी ओल्ड स्लीपर्स, कि रवि मुड़ा और जर्जर पर मजबूत पुरानी चप्पलों पर सरसरी निगाह डाली। He beamed and nodded.
उसके चेहरे पर चमक आई एंड नोडेड, और उसने सिर हिलाया। दीज आर जस्ट द राइट साइज, कि यह बिल्कुल सही साइज है। ही सेड, उसने कहा। पिकिंग दैम अप, उसने उसको उठा लिया। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम, मृदु और मीना ने उसका पीछा किया। नर्वसली बैक इनटू द गार्डन, कि दुखी होकर वापस, या धीरता में वे वापस बगीचे तक पहुँचे या आ गए। हियर, हाँ, सेड रवि टू द बेगर, ये लो, रवि ने भिखारी से कहा। ड्रॉपिंग द स्लीपर्स इन फ्रंट ऑफ द ओल्ड मैन, ड्रॉपिंग डालते हुए, उन स्लीपर्स को भिखारी के या उस बूढ़े व्यक्ति के सामने डालते हुए कहा, ये लो, वियर दीज, इन्हें पहनो, एंड डोंट कम बैक, और वापस मत आना। द बेकर स्टेयर्ड एट द स्लीपर्स, बेगर, भिखारी ने चप्पलों को घूरा। हर्डली फ्लंग हिज टॉवल ओवर हिज शोल्डर, उसने हर्डली, शीघ्रता से, फ्लंग हिज टॉवल, अपनी टॉवल, अपनी तौलिया को अपने कंधे पर डाला। पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट, मटरिंग अ ब्लेसिंग टू द चिल्ड्रन। पुश्ड हिज फीट इनटू द देम, और अपने पैरों को उन चप्पलों में धकेला था, चप्पलें पहनी, एंड लेफ्ट, चला गया। मटरिंग अ ब्लेसिंग, आशीर्वाद देते हुए, टू द चिल्ड्रन, बच्चों को। इन अ मिनट, एक ही मिनट में, ही हैड वैनिस्ड अराउंड द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, वह गली के कॉर्नर से, कोने से एक ही मिनट में वैनिस्ड, गायब हो गया। द म्यूजिक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस, संगीत के जो अध्यापक थे वो कमरे से बाहर आए, घर से बाहर आए। एंड टुक एन अनएप्रिसिएटिव लुक एट द थ्री ऑफ देम सिटिंग क्वाइटली अंडर द ट्री। एंड टुक एंड अनएप्रिसिएटली लुक, उसने अप्रशंसनीय निगाहों से उन बच्चों को, तीनों को देखा जो शांतिपूर्वक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। प्लेइंग मार्बल्स, जो कंचे खेल रहे थे। देन ही सर्च फॉर ही चप्पल्स इन द बरांडा, फिर उसने बरांडे में अपनी चप्पल की सर्च की, खोज की। वेयर ही हैड पुट दैम, वेयर, कहाँ पर, ही हैड पुट दैम, उसने कहाँ पर उन्हें रखा था। लल्ली, ही कॉल्ड, उन्होंने बुलाया। लल्ली, आफ्टर अ मोमेंट्स, कुछ ही क्षण के बाद, सी हरीड अप टू हिम, वह उसके पास आई। शीघ्रता से, हरीड अप, शीघ्रता से उस म्यूजिक मास्टर के पास आई। हैव यू सीन माई चप्पल्स, क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं। माई डियर, मेरी प्रिय। आई रिमेंबर हैविंग केप्ट देम हियर, कि मुझे याद है कि मैंने उन्हें यहीं पर रखा था। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लल्ली, रवि, मृदु और मीना साइलेंटली, शांति पूर्वक उन्होंने लल्ली को देखा। एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द बरांडा, और म्यूजिक मास्टर प्रत्येक कोने में उनको ढूंढ रहे थे। ही क्यूराइड अराउंड, लुकिंग ओवर द रेलिंग एंड crouching near the flower pots to look between them. He scowled, वह जल्दी जल्दी इधर उधर जल्दी जल्दी चलने लगा, और उसने रेलिंग के ऊपर से देखा और गमलों के बीच में झुककर देखने लगा। ब्रांड न्यू दे वर, I went all the way to Mount Road to buy them. ब्रांड न्यू, वे नई ब्रांड की थी, बिल्कुल नई थी, मैं उन्हें माउंट रोड तक खरीदने गया था। He went on saying, वह कहता जा रहा था, they cost a whole month's fees, कि उनकी कीमत पूरे महीने की फीस के बराबर थी। Do you know, क्या तुम जानते हो। Soon लल्ली went in to tell her mother, शीघ्र ही लल्ली अंदर गई अपनी माता को बताने के लिए। रुक्कुमनी appeared, रुक्कुमनी वहाँ पर प्रकट हुई या आई। Looking harassed with Pati following her, रुक्कुमनी वहाँ पर आई और उसके पीछे पाती भी आई। वेयर कुड दे बी, वे कहाँ हो सकती हैं। इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग टू थिंक समवन माइट हैव स्टोलन देम, कि इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, कि यह बिल्कुल, कि विचित्र बात है
इट्स रियली क्वाइट अपसेटिंग, यस रियल में अपसेटिंग टू थिंक, यह सोचना बहुत ही परेशानी की बात है कि समवन कुड माइट हैव स्टोलन देम, कि किसी ने उनको चुरा लिया है। सो मैनी बेंडर्स, इतने सारे फेरी वाले, कम टू द डोर, दरवाजे पर आते हैं। बरीड पाती, और पाती भी चिंतित हुई। रुक्कुमनी कॉट साइट ऑफ रवि, मृदु एंड मीना सिटिंग अंडर द ट्री। रुक्कुमनी कॉट साइट, रुक्कुमनी की दृष्टि रवि, मृदु और मीना पर पड़ी, जो सिटिंग अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। हैव यू चिल्ड्रन, सी बिगन एंड देन सीइंग दे वर। हैव यू चिल्ड्रन, कि क्या तुमने बच्चों, क्या तुमने या क्या तुम बच्चों ने, इतना कहकर सी बिगन, उसने आरंभ किया, और फिर देखते हुए सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट, कि वे उत्सुकता से शांत थे। बेंट ऑन मोर स्लोली, बेंट गई उनके पास, स्लोली धीरे धीमे से। सीन एनी वन लर्किंग अराउंड द वरांडा, कि क्या किसी ने या किसी को यहाँ आंगन में घूमते हुए, लर्किंग घूमते हुए देखा है बरांडे में। आ शार्प बी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, कि उसकी आईब्रोज, उसकी भौं के बीच बी आकार की रेखा खिंच गई थी। अनोदर स्ट्राइट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ हर यूजुअली सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ। अनोदर स्ट्रेट, कि उसके जो सामान्य सॉफ्ट प्लीजेंट माउथ, जो सामान्य और प्यारा सा खुशनुमा चेहरा था, उसके नरम मुख के स्थान पर एक और सीधी और तनी हुई रेखा खिंच गई। रुक्कुमनी वाज एंग्री, रुक्कुमनी क्रोधित हो गई थी। थॉट मृदु विद अ शिवर, या थोड़ा विचार करते हुए मृदु, शिविर मीन्स कांपने लगी। शी वुडंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑन हिज फीट, कि वह इतनी दुखी नहीं होती या परेशान नहीं होती अगर वह उस बेचारे भिखारी के पैरों में उन सोर्स, उन छालों को देख लेती। शी ट्राई टू टेल हरसेल्फ, वह यह सब अपने आप से कहने का प्रयास कर रही थी। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, उसने गहरी सांस ली। शी क्राइड, वह चिल्लाई, रुक्कुमनी देयर वॉज अ बेगर हियर, रुक्कुमनी यहाँ पर एक भिखारी था। पुअर थिंग, बेचारा भिखारी, ही हैड सच बॉइल्स ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर ऐसे फफोले थे। सो सैड रुक्कुमनी ग्रिमली टर्निंग टू रवि, सो तो रुक्कुमनी ने कठोरता से रवि की तरफ मुड़ते हुए कहा, यू हैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल्स टू दैट ओल्ड बेगर हु टर्न अप हियर, तो तुमने संगीत शिक्षक की चप्पल उस बूढ़े भिखारी को दे दी जो यहाँ पर आता है। चिल्ड्रन दीज डेज, आजकल के बच्चे। ग्रोंड पाती, पाती ने कर्राते हुए, ग्रोंड मीन्स कर्राते हुए कहा, अम्मा डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्णा हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, कर्ण या कर्ण, हु गेव अवे एवरीथिंग ही हैड, इवन हिज गोल्ड अर्निंग्स, he was so earrings, he was so kind and generous. अम्मा didn't you tell me, क्या तुमने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था, जिसने अपनी प्रत्येक चीज को दे दिया था। इवन हिज गोल्ड इयरिंग, यहाँ तक कि अपने सोने के कुंडल भी। ही वॉज सो काइंड एंड जनरस, वह इतना काइंड, दयालु और जनरस, उदार था। सिली स्नैप्ड रुक्कुमनी, सिली मूर्ख, रुक्कुमनी ने स्नैप्ड मीन्स फटकारते हुए कहा, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल्स थिंग्स, कि कर्ण ने कभी दूसरे लोगों की कोई चीज नहीं दी। ही ओनली गेव अवे हिज ओन, उसने केवल अपनी ही चीजें दी। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव फिटेड द बेगर्स फीट, लेकिन मेरी चप्पल तो उस बेगर, उस भिखारी के पैरों में फिट ही नहीं आती। रवि रस्ड ब्रासली ऑन, कि रवि ने बहुत जल्दबाजी में, रस्ड मीन्स रस्ड ब्रासली, बहुत जल्दबाजी में कहा। एंड अम्मा
इफ दे डिड फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइंडेड, कि अम्मा अगर पूरी आती तो क्या तुम्हें वास्तव में बुरा नहीं लगता। रियली नॉट हैव माइंडेड। रवि सेड रुक्कुमनी वेरी एंग्रीली नाउ। रवि सेड रुक्कुमनी ने कहा, अब बहुत गुस्से में कहा। रवि इसी समय अंदर जाओ। गो इनसाइड दिस मिनट, इसी समय अंदर जाओ। सी हरीड इंडोर्स एंड ब्रोट आउट गोपू मामाज हार्डली वर्न न्यू चप्पल। सी हरीड इंडोर्स, वह शीघ्रता से दरवाजे के अंदर गई। एंड ब्रोट आउट, बाहर लाई। गोपू मामा की हार्डली वर्न न्यू चप्पल्स, कि गोपू मामा की वह नई चप्पल बाहर लाई। दीज शुड फिट यू, ये तुम्हारे फिट आएंगी। सर प्लीज पुट दीज ऑन, प्लीज इनको पहन लो। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत दुख है। माई सन हैज़ बीन वेरी नोटी, मेरा लड़का बहुत शरारती हो गया है। द म्यूजिक मास्टर आईज लिट अप, उस म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक आई थीं। ही पुट दैम ऑन, उसने उनको पहन लिया। ट्राइंग नॉट टू लुक टू हैप्पी, और उसने यह प्रयास किया जैसे कि वह बहुत खुश नहीं है। वेल ठीक है, आई सपोज दिस विल हैव टू डू, कि ठीक है कि इनसे मेरा काम चल जाएगा। These days children have no respect for elders, आजकल के बच्चे बड़ों के लिए कोई आदर नहीं रखते या सम्मान नहीं करते हैं। What to do, क्या करें। ए हनुमान इनकारनेट, हनुमान का अवतार। Only राम कैन सेव सच अ नोटी फेलो, केवल राम ही ऐसे शरारती बच्चों को बचा सकते हैं। रुक्कुमनीज आइज फ्लास्ड, रुक्कुमनी की आंखें चमक आईं। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि विंग कॉल्ड अ मंकी इवन अ होली मंकी। शी डिडंट सीम टू लाइक, कि उसको अच्छा नहीं लगा कि रवि को बंदर कहा जाए, यद्यपि धार्मिक बंदर। कि उसने कहा कि ऐसे को तो केवल राम ही बचा सकते हैं। तो उसने कहा, उसकी माता जो थी उसको ये सही लगा कि उसके बेटे को या रवि को मंकी कहा जाए, और चाहे वो धार्मिक बंदर हो। सी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट बाय द फ्रंट ऑफ डोर, सी स्टूड, वह खड़ी हो गई, वह सीधी स्थिर होकर के तरीके से दरवाजे पर खड़ी हो गई। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली, कि वह यह चाहती थी कि वह शीघ्रता से यहाँ से चला जाए। कौन? म्यूजिक मास्टर। कि म्यूजिक मास्टर की वो बात उसको पसंद नहीं आई। When he had clattered off in his new चप्पल, when, जब वह अपनी नई चप्पलों में झनझनाते हुए चला गया। क्लैटर्ड, झनझनाते हुए चला गया। सी सेड, उसने कहा, मृदु, कम इन एंड हैव सम टिफिन, कि मृदु अंदर आओ और टिफिन, कुछ खाने का लो, कुछ खा लो। ऑनेस्टली, ईमानदारी से। हाउ डू यू चिल्ड्रन थिंक ऑफ सच थिंग्स, कि ईमानदारी से तुम बच्चे ऐसी बातें कैसे सोचते हो। थैंक गॉड योर गोपू मामा डजंट बियर हिज चप्पल्स टू वर्क, कि थैंक गॉड, धन्यवाद, भगवान का धन्यवाद कि तुम्हारे गोपू मामा काम पर अपनी चप्पल पहनकर नहीं जाते। एज शी वॉक टुवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, और जैसे ही वे मृदु और मीना के साथ रसोई में गई या रसोई की ओर गई। सी सडनली बिगन टू लाफ, उसने शीघ्रता से हंसना शुरू कर दिया। बट ही इज ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स एंड गेट इनटू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम होम, लेकिन ही इज ऑलवेज, कि वह हमेशा जूते और मोजे उतार कर फेंक कर चप्पल पहनने की बहुत जल्दबाजी करते हैं। What's your mama's going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब
शाम को या इस शाम को तुम्हारे मामा क्या करेंगे? व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से? क्या कहेंगे? कि जब मैं शाम को उनसे बताऊंगी कि मैंने तुम्हारी चप्पल म्यूजिक मास्टर को दे दी हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी थी आ गिफ्ट ऑफ चप्पल की। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू, टेक केयर।